हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग अभी लाल कृष्ण आडवाणी जो भारत रत्न से सम्मानित किए गए हैं उनके बारे में कुछ झलक हम लोग जानते हैं, है ना। लाल कृष्ण आडवाणी, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे आपके करंट अफेयर में लाल कृष्ण आडवाणी से। चलिए तो हम लोग देखते हैं, अगर जन्म पूछे कि जन्म इनका कब हुआ था तो जन्म देखिएगा 8 नवंबर 1927 को हुआ था। कहाँ पर? तो कराची में जन्म हुआ। लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म कराची में हुआ। कब जन्म हुआ? तो 8 नवंबर 1927 को जन्म होता है। आरएसएस से 1942 में लाल कृष्ण आडवाणी जुड़ते हैं। 1942 में आरएसएस से ये जुड़ते हैं 1942 में। और यहाँ पर देखिए 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी का जब गठन होता है तो उसके संस्थापक सदस्य भी होते हैं। यानी कि 1980 में बीजेपी के संस्थापक सदस्य होते हैं, सदस्य, है ना। पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। इनकी जो आत्मकथा है, आत्मकथा इम्पोर्टेंट है। आत्मकथा किताब का जो नाम है, इनकी आत्मकथा किताब का जो नाम है वह नाम होता है माई कंट्री माई लाइफ। माई कंट्री, है ना, माई लाइफ पुस्तक का नाम है लाल कृष्ण आडवाणी का, है ना। आत्मकथा जो पुस्तक है इन्होंने लिखा था माई कंट्री माई लाइफ। और राम मंदिर के समर्थन को पाने के लिए इन्होंने रथ यात्रा भी प्रारंभ किया था। यानी कि राम मंदिर के समर्थन को पाने के लिए इन्होंने जो रथ यात्रा प्रारंभ किया, यह यात्रा 25 सितंबर, है ना, 25 सितंबर 1990 को प्रारंभ होता है। 25 सितंबर 1990 को रथ यात्रा प्रारंभ किया जाता है। लेकिन बिहार में 22 अक्टूबर 1990 को बिहार के समस्तीपुर में इस रथ यात्रा को रोक दिया जाता है। और यहाँ पर लाल कृष्ण आडवाणी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं यहीं पर 22 अक्टूबर 1990 को। लेकिन 6 दिसंबर 1992 की बात करें, यानी कि 6 दिसंबर 1992 की बात करें तो यह रथ यात्रा अयोध्या में प्रवेश कर जाती है। 1992 में रथ यात्रा, है ना, रथ यात्रा अयोध्या में प्रवेश कर जाती है। और प्रवेश करने के बाद, है ना, यहाँ पर देखिएगा, यानी कि बाबरी मस्जिद विध्वंस हो जाता है। बाबरी मस्जिद ये विध्वंस हो जाता है। इम्पोर्टेंट है, हो सकता है इनके पर्सनालिटी को लेकर के कुछ सवाल आपसे पूछे। कुछ ये अन्य यात्रा भी इन्होंने प्रारंभ किया था। अन्य यात्रा में भी देख लीजिए क्या क्या यात्रा है। अन्य यात्रा में उन्होंने भारत सुरक्षा यात्रा शुरू किया। भारत सुरक्षा यात्रा, लाल कृष्ण आडवाणी ने भारत सुरक्षा यात्रा प्रारंभ किया। उसके बाद इन्होंने स्वर्ण जयंती रथ यात्रा निकाली। स्वर्ण जयंती रथ यात्रा भी निकाली। और इन्होंने भारत उदय यात्रा भी निकाली। भारत उदय यात्रा भी निकाली। और यहाँ पर इन्होंने जनादेश यात्रा भी निकाली थी। जनादेश यात्रा, यानी कि जनादेश यात्रा जो है, जनादेश यात्रा भी लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा ही यह निकाला जाता है। अब लाल कृष्ण आडवाणी के राजनीतिक जीवन के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी, यानी कि संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं, ताकि यहाँ से प्रश्न पूछेगा। राजनीतिक जीवन, है ना, राजनीतिक जीवन के संदर्भ में प्रश्न इनसे पूछा जा सकता है। जैसे हम लोग देखेंगे तो 1967 और 1970 के बीच में
यानी कि 1967 और 1970 के बीच में सबसे पहला, यानी कि दिल्ली महानगर के, है ना, दिल्ली महानगर परिषद के, ये भी लिख लीजिए, दिल्ली महानगर परिषद के ये अध्यक्ष बनाए जाते हैं, अध्यक्ष बनते हैं सबसे पहले। कब? 1967 और 1970 के बीच में दिल्ली महानगर परिषद के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, उसके बाद अप्रैल 1970 में जनसंघ सीट से ये राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं, है ना। 1970 में जनसंघ सीट से ये राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं, राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं। इम्पोर्टेंट है ना। कब? 1970 में। और एक चीज़ और भी देख लीजिए, 1986 की अगर बात हम लोग करें तो भाजपा के अध्यक्ष इस समय पहली बार बनाए जाते हैं। 1986 में इस समय भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के ये अध्यक्ष बनते हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष 1986 में बनते हैं। और 1977 की अगर बात किया जाए तो 1977 में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री बनाए जाते हैं, केंद्रीय सूचना, है ना, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाए जाते हैं, प्रसारण मंत्री इस समय बनाए जाते हैं। कब? 1967 में। और एक चीज़ और भी देख लीजिए यहाँ पे, 1989 की अगर हम लोग बात करें 1989 में, तो 1989 में नई दिल्ली के सीट से, यानी कि 1989 में नई दिल्ली, है ना, नई दिल्ली के सीट से ये सांसद बनते हैं, ये सांसद बनते हैं। कब? तो 1989 में। और ये 9वीं लोकसभा के सांसद बनते हैं, यानी कि ये 9वीं लोकसभा के, है ना, 9वीं लोकसभा के सांसद बनते हैं। ये भी पूछा जा सकता है, इसलिए हम आपको पूरे डिटेल से थोड़ा करा देते हैं इस, है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, ये 7 बार लोकसभा के सदस्य बनते हैं, 7 बार। लाल कृष्ण आडवाणी जो हैं 7 बार लोकसभा के सदस्य बनते हैं, लोकसभा के सदस्य बनते हैं। कितने बार? 7 बार। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग 7 बार कैसे हो गया। तो देखिए, एक बार, है ना, एक बार वो नई दिल्ली से चुने जाते हैं, नई दिल्ली से। और 6 बार चुने जाते हैं, है ना, 6 बार वो गांधीनगर से चुने जाते हैं, गांधीनगर से 6 बार चुने जाते हैं। इस तरह से 7 बार लोकसभा के सदस्य बनते हैं और 4 बार राज्यसभा के सदस्य बनाए जाते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी को 4 बार, है ना, 4 बार राज्यसभा का सदस्य बनाया जाता है, सदस्य बनाया जाता है। सवाल यही सब पूछेगा, और क्या पूछेगा, है ना, यही सब पूछेगा आपसे। 4 बार राज्यसभा के सदस्य बनाए जाते हैं और 2002 से लेकर के 2004 के बीच में उप प्रधानमंत्री रहते हैं, है ना। 2002 से लेकर के 2004 के बीच में ये भारत के उप प्रधानमंत्री रहते हैं, उप प्रधानमंत्री रहते हैं। कब? 2002 से लेकर 2004 तक। एक और फैक्ट्स है, 1900, अगर हम लोग 98 से लेकर के 2004 तक की अगर बात करें तो इस समय ये गृह मंत्री रहते हैं, गृह मंत्री ये रहते हैं। और एक बार और भी था, 2009 में ये प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार भी थे। 2009 में ये पीएम के क्या थे? उम्मीदवार थे, उम्मीदवार थे 2009 में। और इस तरीके से भारत रत्न पाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी ये 50वां व्यक्ति हैं, 50वें, है ना, ये व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न की, है ना, से सम्मानित किया गया।